प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। बाढ़ बचाव के लिए क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी नाथ राप्ती, कूड़ा नदी और अन्य नदियां हैं जिनके कारण यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है, तो बाढ़ बचाव से संबंधित जितने भी कार्य होने थे उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। लेकिन पिछले 12-15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल से सटे होने के कारण और नेपाल में भी भारी बरसात के कारण राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे ही बूढ़ी राप्ती, कूड़ा नदी और भी अन्य जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं उन सब में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण एक बड़ी आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस चीज को सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों को समय से बचाव और राहत कार्य के लिए हम लोग व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, बेसिक फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में, प्रभावित जनपदों में पहले से तैनात की गई हैं, जो बचाव और राहत कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। जनपद के अंदर, सोहरतगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हजार की आबादी डुमरियागंज जनपद में, डुमरियागंज तहसील में, और इतनी ही आबादी नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। छाता या बरसाती भी उपलब्ध करवाने का कार्य सभी पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। बाढ़ बचाव के साथ ही जहां पर लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, घरों में पानी आ गया है, उन सब पीड़ित परिवारों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है, जिससे कोई भी इस आपदा के समय भूखों न रहे। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पूरी तरह अलर्ट करते हुए वर्तमान में जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध करवाने या बाढ़ और इस प्रकार की आपदा में सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के भी काटने की शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जल जमाव के कारण भी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। डायरिया, हैजा आदि की भी शिकायतें आती हैं। इसलिए सरकार ने भी व्यवस्था की ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवाए जाए। इससे अगर कहीं भी कोई डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई, डायरिया से जुड़ी हुई कोई शिकायत आती है तो वे लोग ORS घोल पी करके स्वयं की भी और परिवार के अन्य सदस्यों की भी रक्षा कर सकें। बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आज मैंने अभी डुमरियागंज, सोहरतगढ़ के साथ ही डुमरियागंज, इटवा तहसील का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण
प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के ब्लॉक प्रमुखगण और अन्य जनप्रतिनिधि निरंतर यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यगण, ये सभी लोग यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपदा के इस समय में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। हर संभव सहयोग हर एक बाढ़ पीड़ित को करेगा। और मैं आह्वान करूंगा सभी का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, आम जनमानस का भी, कि बाढ़ के बाद तमाम जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को भी खतरे बनेंगे। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चल रहा है, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग, ये सभी इसके साथ जुड़ेंगे। इसमें स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के माध्यम से, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के बारे में जागरूकता के माध्यम से, उन तमाम प्रकार की बीमारियों से, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू, मलेरिया, अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए भी विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। सभी इसके साथ सहभागी बने और हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए संभावित बीमारियों से बचाव के लिए अभी से तैयारी हर एक स्तर पर प्रारंभ हो। यहाँ पर संतोषजनक ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। जितने भी बाढ़ पीड़ित यहाँ पर आए हैं, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच जाएं। जहाँ घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित शरणस्थल, किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जिन पीड़ित परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें अनुमन्य धनराशि उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, यानी नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करने के साथ ही वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी उनके लिए कर दिया जाए, जिससे कोई भी पीड़ित घर के बगैर न रहे। किसी व्यक्ति की इस आपदा में दुर्भाग्य से मृत्यु होती है, बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी के अंग भंग होता है, उस परिवार को किसी हिंसक जानवर या सांप के काटने से भी कोई व्यक्ति असमय काल कलवित होता है, उस परिवार को भी तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। किसी का कोई पालतू पशु, भैंस, गाय, घोड़ा, बकरी बाढ़ की चपेट में आकर के मर जाते हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को भटकना न पड़े। पालतू जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करेंगे और प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के आम जनमानस की सेवा करते हुए हर एक व्यक्ति को राहत देंगे। मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा आप सबको कि जितने भी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, यहां पर बड़ी पैमाने पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उन सभी लोगों को हम लोग फसल के लिए अभी से सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण के साथ ही उन लोगों को भी मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए, फसल का मुआवजा भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने चाहिए, जिससे हर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ शासन प्रशासन की सहानुभूति उसके साथ जुड़ते हुए उसे अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के
सैलाब मुतासिर जिलों के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और इस बीच उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए इमदाद पहुंचाने के लिए, उन्हें मदद देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके लिए उन्होंने खाने पीने का अशिया भी तकसीम किया और इस मौके पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि एक बड़ी आबादी सैलाब की जद में है और सैलाब के इस बुरान के वक्त में यूपी की हुकूमत आम लोगों के साथ खड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि हर जिले में किचन कम्युनिटी का इंतजाम है। हर मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई सरकार ताकि सैलाब मुतासिर लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बहरान के वक्त में यूपी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाए जाएं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले का हवाई सर्वे किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और फिर उसके बाद अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वो तमाम इकदाम लिए जाएं कि लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिल सके। आपको बता दें कि यूपी के 5 जिले पूरी तरह से सैलाब की जद में और इसी के चलते आजकल इन जिलों के दौरे पर हैं यूपी के सीएम। और इस बीच सिद्धार्थनगर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, वहां इन्होंने इलाके का हवाई सर्वे किया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का।